हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीकेटी 2.0 में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने माइक को जो है अपने लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करेंगे जिससे कि आप एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर सकें। आज दोस्तों हम इसका कंप्लीट प्रोसेस सीखने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि आप अपने माइक को लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो मैं दोस्तों रिकॉर्डिंग के लिए हमेशा प्रेफर करता हूँ ओबीएस स्टूडियो, और ओबीएस स्टूडियो यूज मैं हमेशा करता हूँ। तो ओबीएस स्टूडियो में हम उसको कनेक्ट करने का भी प्रोसेस बताएंगे। जैसे आप लैपटॉप में आपका माइक कनेक्ट हो जाता है, फिर आपको उसको ओबीएस स्टूडियो में कैसे एक्सेस करना है जिससे एक आप अपने रिकॉर्डिंग के समय एक अच्छी वॉइस क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकें, और आपको किन किन फिल्टर्स का यूज करना है जिससे कि आपका जो है वॉइस क्वालिटी अच्छी हो और जो है आपके बैकग्राउंड की नॉइज उसमें ना कैप्चर करे। तो शुरू करने से पहले हम इसमें आपको तीन चार टॉपिक बता देते हैं कि इसमें किस किस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप अगर जो भी टॉपिक आपको समझना हो तो आप सीधे आप उस टॉपिक पे चले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए डिस्कस करेंगे कि आप अपने लैपटॉप में अपने माइक को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अपने लैपटॉप में माइक को कनेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि उसको आप जो है उसमें जब कनेक्ट हो जाता है तो आपको किन किन सेटिंग्स कैसी कैसी सेटिंग्स करनी है अपने लैपटॉप में। जैसे आपका माइक कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी रहती हैं, तो वो सेटिंग्स आपको अपने पहले लैपटॉप में करना है, और उसके बाद ओबीएस स्टूडियो में उसको कैसे कनेक्ट करेंगे माइक को जिससे कि आपकी वॉइस जो है रिकॉर्ड हो सके। तो उसका भी प्रोसेस हम सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे कि आपको फिल्टर्स क्या क्या लगाने हैं ओबीएस स्टूडियो में जिससे कि बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर ना हो। तो ये चार टॉपिक हैं हमारे पास, इनके बारे में हम आज इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि आप अपने माइक को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करेंगे। हम दोस्तों बोया माइक लेकर के चल रहे हैं क्योंकि बोया ही ज़्यादातर सारे टीचर्स यूज करते हैं, और इसी को हम कनेक्ट करने का प्रोसेस सीखेंगे। तो हमारे पास देखिए बोया माइक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मेरे पास बोया माइक है और इसका ये पिन है यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। ये यहाँ पर आपको TRRS दिया जाता है, TRRS, ठीक है। और ये जो है आपको मोबाइल फ़ोन में सपोर्ट करता है और आपके लैपटॉप में भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप इसे मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं इसको लगा करके तो ये इजीली जो है आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं तो ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। देखिए लैपटॉप में आप इसे सीधे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा वर्क करता है आपके लैपटॉप में कनेक्ट करने पर तो आप इसके साथ कोई स्प्लिटर बाई ना करें, यानी कि किसी भी आपको कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो है आपके लैपटॉप में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और जो वॉइस है वो स्लो जा रही है आपके लैपटॉप में, तो आपको क्या करना है, एक आपको ये स्प्लिटर बाई करना पड़ेगा। ये हमारा है TRRS से TRS कन्वर्टर होता है। ये आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में इजीली मिल जाएगा। TRRS टू TRS स्प्लिटर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसे अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये TRRS है, TRRS, और हमारे पास ये केवल TRS है। तो इसके द्वारा हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये मेरा जो माइक है मेरे लैपटॉप में प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। कनेक्ट हो जाता है बट जो है वॉइस बहुत स्लो रिकॉर्ड करता है। इससे क्या होता है कि वॉइस बहुत धीमी मेरी जाती है लैपटॉप में। तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए इसे मैंने यहाँ पर बाई किया हुआ है, स्प्लिटर है, और इसको मैंने कनेक्ट करके चेक भी किया है और अच्छे से वर्क करता है। तो आप इसको हम इसमें नॉर्मल कनेक्ट कर देंगे। जब आप कनेक्ट करेंगे तो बोया माइक में देखिए एक इसमें बवाल है आपके पास। अगर आप इसको बगैर कनेक्ट किए यूज करते हैं, सीधे आपको कोई स्प्लिटर आप इसमें नहीं लगा रहे हैं, तो आपको इसको जो है कैमरा मोड पर करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मोड दिए जाते हैं। अगर आप कोई स्प्लिटर नहीं इसमें यूज कर रहे हैं, सीधे आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं लैपटॉप के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको आप सीधे मोबाइल पे कनेक्ट करेंगे तो इसमें आप कैमरा मोड पे मत लगाइएगा। मैं लैपटॉप के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप इसको लगाएंगे अपने लैपटॉप में तो इसको आप कैमरा मोड पर ऐसे करेंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जब इस स्प्लिटर को लगाएंगे, जो मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ, ये TRRS टू TRS कन्वर्टर अगर लगाएंगे इसमें, तब आप इस जो कैमरा मोड पे है इसको आपको कैमरा मोड पे नहीं रखना है, इसको आपको स्मार्टफोन पे रखना है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, ठीक है।
यहाँ पर आपको ऐसे नीचे ऑफ कर देना है। और देखिए इसमें मैं बैटरी लगाया हूँ, बैटरी आप लगी रहने देंगे, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये दो चीज़ें आप यहाँ पर समझ लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी कि देखिए यहाँ पर बैटरी हमारी लगी हुई है, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप बिना स्प्लिटर के लगा रहे हैं तो आप इसे कैमरा मोड पर करेंगे। अगर आप इसमें इस स्प्लिटर को लगा रहे हैं तब कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको इसे कैमरा मोड से हटा देना है, यहाँ पर आपको ऑफ कर देना है, या स्मार्टफोन मोड दोनों यहाँ पर है, इसमें आपको नीचे कर देना है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसको लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं और फिर आगे का जो प्रोसेस है ना, ये दोनों के लिए सेम रहने वाला है, चाहे आप बिना स्प्लिटर के कनेक्ट करें या स्प्लिटर के साथ कनेक्ट करें, आगे का प्रोसेस जो है दोनों में कॉमन रहने वाला है। तो हमारा ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये हमने कर लिया तो वॉइस तो हमारी ओवरऑल अच्छी जाने ही वाली है। तो चलिए हम इसको लैपटॉप में लगाएंगे, देखते हैं कैसा हमें मिलता है। तो देखिए इसे मैं यहाँ पर आपके सामने लगा रहा हूँ और आपको मेरे जो है लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी। मैं यहाँ पर इसे ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब देखिए तुरंत एक पॉपअप आपके इसमें खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे और इसमें आपको लाइन इन माइक, हेडफोन, स्पीकर आउट और हेडसेट के लिए है। तो इसे आपको माइक इन पर रखना है, यहाँ से आप माइक इन पर क्लिक कर देंगे और आपको इसे ओके कर देना है। आपको इसमें रिमेंबर माई सिलेक्शन एंड नॉट शो दिस डायलॉग नेक्स्ट टाइम, इसमें आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। इसमें कभी भी क्लिक आपको नहीं करना है, आपको यहाँ से इसे माइक इन पर रख लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ से जो आपको यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये साउंड का सेक्शन दिखेगा। आप इस माइक के जो आपको ऑडियो नीचे दिख रही है ना, इसमें आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये साउंड के ऑप्शन पर आपको यहाँ से चले जाना है। जैसे आप साउंड के बॉक्स पर जाएंगे तो आपको एक नया डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन होगा। ये साउंड पे आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल पे जा कर के भी जा सकते हैं, वहाँ से आप आराम से चले जाएंगे, यहाँ से इजी होता है जाना। तो यहाँ से आपको ये साउंड है, इसके बगल में आपको रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे, मैं इसे ले लेता हूँ। रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे कि मेरे पास जो है यहाँ पर, तो मेरे में देखिए इतनी समय दो माइक दिख रहे हैं। एक मेरा माइक्रोफोन दिख रहा है, ये मेरा USB साउंड कार्ड लगा हुआ उसका है, तो ये मेरा है नहीं। और नीचे में आता हूँ और उसमें ग्रीन टिक ऑटोमेटिक बन जाएगा जब आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस का ऑप्शन एक दिख रहा है, इसमें ग्रीन टेक लगा हुआ है। अब मैं इसमें ले जा करके देखिए बोलता हूँ तो ये ईजिली यहाँ पर बढ़ता है। मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ नीचे, तो यहाँ पर जैसे मैं देखिए बोलूँगा तो मेरा यहाँ पर इजीली ये बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं पास ले जा करके बोलता हूँ ना तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या कर देना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसे कर देना है यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस, ये डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट में अगर आपका रहेगा तो यही सीधे सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस भी कर सकते हैं। इसे आपको यहाँ से डिसेबल्ड कभी नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आपको नीचे जाना है प्रॉपर्टीज में, सबसे नीचे प्रॉपर्टी में आएंगे तो यहाँ पर आपको लिसन दिखेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और लेवल में आपको इसे जो है इंक्रीज करना है। देखिए ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट बूस्ट है इसे आप 20 तक रख सकते हैं, और ये जो है माइक्रोफोन जो है आपको इसे जो है 100 तक रखना है, और इतना आपको कर देना है। और यहाँ से आपको कुछ इधर आपको दिखेगा नॉइज संप्रेशन, इसमें आप क्लिक कर देंगे ऐसे, तो ये जो बैकग्राउंड नॉइज नहीं कैप्चर करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको और अभी कुछ भी नहीं करना है, इतना आपको कर देना है। और इसके बाद ठीक, और यहाँ से आपको देखिए डिसेबल्ड नहीं कर देंगे, ठीक है, इसे आप अनचेक रखेंगे। तो ये आप यहाँ से नॉइज संप्रेशन पर टिक कर देंगे और इसके बाद आपको यहाँ से कर देना अप्लाई और ओके। तो आप देखिए मेरा जो है यहाँ पर माइक जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ और आपको ये देखिए जो आपका जो माइक होता है ये कभी बोया नाम से नहीं शो करेगा आपके सिस्टम में, कभी भी बोया नाम से नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होती है वो रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस जो हमारा ड्राइवर होता है उसके थ्रू रिकॉर्ड होती है, और जो हमारी वॉइस वहाँ पर जाती है वो हमारे माइक के थ्रू जाती है, ठीक है। तो आपका जितना अच्छा माइक होगा उतना अच्छा आपकी बैकग्राउंड नॉइज कम जाएगी। अगर आपका माइक जो है बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर करता है तो बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पर आपको ज़्यादा सुनाई देगी। तो यहाँ पर हमारा जो है देख लेना है कि आपका जो ऑडियो ड्राइवर है उसी में आपका ये जो ग्रीन बार चलेगा। अगर आप नॉर्मल से नहीं पहचान रहे हैं तो आप यहाँ पर
ढूंढ सकते हैं। तो देखिए मेरे में दिख रहा है रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, इसे मैं कर दूंगा सेट एज डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस, इतना मैं इसे कर दिया हूँ। और प्रॉपर्टी भी मैंने कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से भी आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है। और इसके बाद आप इसे यहाँ से ओके कर देंगे। कॉन्फ़िगर वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, आपका सेट है ऐसे ही, ओके कर देंगे। अब आपको जाना है अपने OBS स्टूडियो में। OBS स्टूडियो में जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ से जो आपका ये माइक AUX का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आकर के आप इसे प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ये आपका जो प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिख रहा है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद यहाँ से आप अपना जो है माइक सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपका माइक हो यहाँ से वो चीज़ आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा जो माइक कौन सा था, अहुजा HBM 60cc, देखिए मैंने इसको नाम दिया था। तो ये रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, साउंड पे जा करके इसको हम नाम इसका हम चेंज किए दे रहे हैं, तो क्या होगा, हमें पहचानने में आसानी होगी। ये हमारा है, यहाँ से हम इसमें जाएंगे और इसका हम यहाँ से देखिए नाम दे देते हैं। जैसे हमने बोया कनेक्ट किया ना, तो बोया माइक, उसमें आप डबल क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे या प्रॉपर्टी पे जा करके, ठीक है। तो यहाँ से हम अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो हमने देखिए इसे नाम दे दिया बोया माइक। अब हमारा यहाँ पर बोया शो करेगा। जो ये माइक AUX है, देखिए यहाँ पर आप अपने माइक को यहाँ से आप सोर्स सेक्शन में जा करके ऑडियो इनपुट कैप्चर भी लगा सकते हैं और इसमें आप अपने माइक को ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये ऑडियो इनपुट कैप्चर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहीं से आप इसमें माइक AUX का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप जा करके सिलेक्ट करेंगे। जब आप ऑडियो इनपुट कैप्चर डिवाइस लगाएंगे तो यहाँ से आपको सारी जो वॉइस है इसे आपको ऐसे बंद कर देना है, इसे भी बंद कर देना, इसे भी बंद कर देना है। और आपका ये माइक AUX होगा तो इसे भी आप बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप ऑडियो इनपुट कैप्चर डिवाइस नहीं लगाएंगे तो आपको माइक AUX का ऑप्शन, आपको इसे यहाँ से ऑडियो को बंद नहीं करना है, सीधे जाना है प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पे आने के बाद यहाँ से आपको अपना ये जो ऑडियो ड्राइवर दिख जाएगा, रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, और इसमें अभी मैंने नाम दिया बोया माइक। तो इसको आपको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे तो ये आपका जो माइक है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको इसी में क्या करना है, राइट क्लिक करना है। देखिए जो आपके 3 डॉट दिख रहा है ना, इसी में करना है और इसमें आपको फिल्टर पे जाना है। देखिए फिल्टर पे जाना है और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ केवल आपको वैसे करना है। ऑडियो इनपुट डिवाइस इधर से आपको नहीं ऐड करना है, केवल आपको माइक AUX पे सेट कर देना है। और ये पहले से ही इधर ऑडियो मिक्सर में ये होगा आपके डिफ़ॉल्ट में। देखिए आपको देखिए एक दिखेगा आपका डेस्कटॉप ऑडियो, एक दिखेगा आपको माइक AUX। ये ड्रॉइड कैम OBS वाला आपको शुरू में नहीं दिखेगा। जब आप कनेक्ट कर लेंगे अपने मोबाइल को एज अ कैमरा OBS में ड्रॉइड कैम के थ्रू, तब ये ड्रॉइड कैम OBS शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। और इसमें अगर कोई आप इसमें लगा रहे हैं कैमरा वगैरह तो उसका ऑडियो भी इसमें शो करेगा, अदरवाइज कोई भी आपके इसमें ऑडियो डिफ़ॉल्ट में शो नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट में केवल डेस्कटॉप ऑडियो और माइक AUX ही रहेगा। और माइक AUX की हमें सेटिंग करनी है और इसी से हमारी वॉइस जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसमें आपको फ़िल्टर पे जाना है और फिल्टर पे जा करके आपको सबसे पहले 3 फ़िल्टर लगाने हैं। मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए नॉइज सप्रेशन, नॉइज गेट, कंप्रेसर, ये 3 आपको सीरियल से लगा लेने हैं। पहले नॉइज सप्रेशन लगाना है, यहाँ से आप जा करके प्लस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं देखिए सारे डिलीट कर देता हूँ, नॉइज गेट और कंप्रेसर। अब यहाँ से देखिए कितनी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है जब मैं यहाँ पर शांत हो जाता हूँ, तब देख रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ से लगाना फ़िल्टर, नॉइज सप्रेशन मैंने लगा लिया, यहाँ से मैं नॉइज गेट लगा लेता हूँ और नीचे से मैं कंप्रेसर लगा लेता हूँ। ये 3 मैंने फ़िल्टर लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी वॉइस जो है प्रॉपर तरीके से आ रही है। और वो क्लोज कर देंगे यहाँ से, तो आपका जो बोया माइक है प्रॉपर यहाँ से वर्क करने लग गया है आपके वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ से माइक को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं प्रॉपर्टी पे जा करके अपना माइक लगा लेता हूँ बोया। ओके, देखिए अब जो है मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेरा माइक का काम ख़त्म। और जो मेरा माइक है यहाँ से, ये माइक मेरा कनेक्ट है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे
जो हमारा है यहाँ से मैं जैसे बोलता हूँ तो मेरा जो है ग्रीन वाला जो भाग है वो जाता है, अगर शांत हो जाता हूँ तो वो नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर वॉइस कम आ रही है तो यहाँ से आप इसको, अगर बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है तो यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप जैसे कम आ रही है तो एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टी पे जा करके यहाँ पर आपको माइक AUX का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप इसे यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं जितना आपको बढ़ाना है। ठीक, तो आपकी वॉइस और इंक्रीज हो जाएगी और क्लोज कर देंगे। ठीक है, हमारा जो है इतना प्रॉपर हो चुका है। आप हमारा जो है जो यहाँ पर ग्रीन वाला भाग जा रहा है हमारा येलो तक आ रहा है, रेडमी हमारा नहीं जा रहा है, तो हमारा माइक इतना प्रॉपर हो चुका है। तो आपको इतना केवल करना है, मोबाइल अपने माइक को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने में आपको याद रखना है कि क्या क्या आपको करना है, और उसके बाद जो है आपको करना क्या है, अपने लैपटॉप में इसको सेटिंग कर लेना है माइक की, और उसके बाद OBS को में ऐड करना है। OBS में मैंने आप बताया कि इसमें आपको प्रॉपर्टी पे जा करके अपना माइक सिलेक्ट कर लेना है, रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, और इसके बाद फिल्टर लगा लेना है और आपका आराम से वॉइस जो है रिकॉर्ड होने लग जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी सेटिंग मैंने आपको बताई है और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल एकदम ये सिंपल है। बस आपको समझना है कनेक्ट करते समय, तो दोनों प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने माइक को, और उसके बाद लैपटॉप में सेटिंग करके अपने फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं OBS में आकर के। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करेंगे। अब देखिए माइक आपका एक बार कनेक्ट हो जाएगा, अब इसमें आप चाहे कैमरा लगाएं तो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी वॉइस जो है रिकॉर्ड होगी। अगर आप स्क्रीन कैप्चर करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं या PPT रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आप यहीं से आप अपने माइक को कनेक्ट कर लेंगे और वॉइस आपकी जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जैसे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो डिस्प्ले कैप्चर इजीली आप लगा लेंगे और इसी प्रकार आप अपना माइक ऐड कर लेंगे और आपकी वॉइस इजीली रिकॉर्ड हो जाएगी। आपको समस्या तब आएगी जब आप इसमें आप स्प्लिटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आप स्प्लिटर नहीं लगाएंगे तो ये उतनी अच्छी वॉइस जो है माइक आपके लैपटॉप में इनपुट नहीं देता, बहुत धीमी देता है। जब आप इसमें इस स्प्लिटर को लगा लेंगे और इसे यहाँ से ऑफ करके रखेंगे, देखिए मैंने यहाँ से ऑफ करके रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ऑफ करके रखा है और इसी से मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। जैसे मैं देखिए अभी बंद कर दूंगा तो मेरी वॉइस बंद हो जाएगी। अब देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है तो आपने देखा कि 1 सेकंड के लिए वॉइस मेरी चली गई थी। तो आप इसका इसी का कमाल होता है वो, तो इसे आपको ऑफ रखना है जब आप स्प्लिटर यूज करेंगे। अगर आप स्प्लिटर नहीं लगा रहे हैं तो इसे आपको ऑन करना है, इतना बस यहाँ पर समझना था। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपको वॉइस की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वॉइस के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आज के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कि आपकी वॉइस कैसे रिकॉर्ड होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं, मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।